तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग हासिल की। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला आ गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने महफूज फैसला पढ़कर सुनाया। फैसले के मुताबिक पीटीआई को ममनुआ फंडिंग मिली है। पीटीआई ने अमेरिका से एलएलसी फंडिंग ली। तहरीक इंसाफ ने 13 अकाउंट्स पोशीदा रखे। आरिफ नकवी से भी फंड्स लिए गए। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में गलत बयान हल्फी जमा कराया। ममनुआ फंडिंग केस 8 साल तक इलेक्शन कमीशन में जेर समात रहा। पीटीआई के खिलाफ केस का फैसला 21 जून को महफूज किया गया। तहरीक इंसाफ ने 30 मरतबा इल्तवा मांगा। 6 मरतबा केस नाकाबिल समात होने, इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार न होने की दरख्वास्त की गई। इस दौरान पीटीआई ने 9 वकील तब्दील किए। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नाअहली केस अदालत ने लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने मुराद अली शाह के वकील से कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी दस्तयाब हैं, इन्हें बेंच में शामिल कर लेते हैं, आप मेरे साथ मुलाकात करें, लार्जर बेंच पर गुफ्तगू कर लेते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक राब्ता। आर्मी एविएशन के लापता हेलीकॉप्टर से मुतल्लिक मालूमात हासिल की। वज़ीर आज़म का लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरों और जवानों की सलामती से मुतल्लिक अपनी तशवीश और फिक्रमंदी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुआ गो हों, हेलीकॉप्टर में सवार तमाम लोग महफूज हों, पूरी कौम हादसे पर गमज़दा और अफसरदा है। आ जाओ बैठकर बात करते हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज़ इलाही को वापस आने का कह दिया। नाक़दीन को जवाब दिया कि इल्ज़ामात लगाने वालों की कोई हैसियत नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी से कोई डील हुई, ना पैसे लिए। इमरान खान ने मुझसे और तारिक बशीर चीमा से मुलाकात की, मोनिस इलाही की करप्शन से मुतल्लिक बातें की। कहा चौधरी सालिक को वज़ीर बना देता हूँ। मैंने कहा वज़ीर मोनिस इलाही ही बनेंगे। मईशत की खराबी के ज़िम्मेदार सारे सियासतदान हैं। माशी मामलात में आर्मी चीफ की मदाखलत सियासतदानों की नाकामी है। डॉलर रुपए के मुकाबले में मुसलसल बैकफुट पर। इंटरबैंक में डॉलर 84 पैसे सस्ता, 238 रुपए 84 पैसे से कम होकर 238 रुपए का हो गया। 2 दिन में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 37 पैसे सस्ता हो चुका है। अल-कायदा के सरबराह अयमन अज़-ज़वाहिरी अमरीकी ड्रोन हमले में मारा गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक CIA ने अयमन अज़-ज़वाहिरी को एतवार के रोज़ काबुल में ड्रोन हमले से निशाना बनाया। सदर जो बाइडन ने मुख्तसर खिताब में अयमन अज़-ज़वाहिरी की हलाकत की तस्दीक कर दी। कहते हैं कार्रवाई में कोई शहरी नहीं मारा गया। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से अमरीकी ड्रोन हमले की मजम्मत। ट्वीट किया कि हमला आलमी असूलों की खिलाफ वर्जी है। बलोचिस्तान उजड़ गया, सैलाबी रैलों की तबाहकारियाँ। बलोचिस्तान में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 136 हो गई। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों और सैलाबी रैलों से 13,535 मकानात सफ़ाई हस्ती से मिट गए। 640 किलोमीटर सड़कें तबाह, 16 पुल बह गए, 23,000 जानवर हलाक। कोहलू, बारखान और रखनी में बारिश से मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। कोरोना वायरस के वार ना रुके। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। एक रोज़ में 392 नए मुस्बत केसेस सामने आए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.8% रही। 156 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुहर्रम उल हराम के लिए PIA ने परवाज़ों को हतमी शक्ल दे दी। 7 खसूसी परवाज़ें ज़ायरीन को लेकर नजफ़ जाएंगी। PIA की खसूसी परवाज़ें आज से 7 अगस्त तक चलाई जाएंगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलवी एथलीट्स छा गए। 66 मेडल्स अपने नाम कर लिए। इंग्लैंड का 48 मेडल्स के साथ दूसरा नंबर, न्यूजीलैंड की 23 तमगों के साथ तीसरी पोजीशन। वुमेन्स स्क्वॉश में पाकिस्तान की फ़ायज़ा ज़फ़र सेमीफाइनल में पहुंच गईं। बॉक्सिंग में अलियास हुसैन की क्वार्टर फाइनल तक रसाई। वेट लिफ्टिंग में हैदर अली की 5वीं पोजीशन।